Welcome friends. Let's start a miscellaneous topic. This includes various topics and discussion, examination purpose. So keep watching. This session will be a role in any competitive examination. Here the things is BG Blasting Gallery Method. ब्लास्टिंग गैलरी मेथड को किस पर्पस के लिए एम्प्लॉयड करते हैं? तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड हम लोग थिक सिम वर्किंग के लिए, इसमें क्या होता है ना कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं रूफ या साइड किसी भी गैलरी का, और वो हमारा उस गैलरी में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किस पैटर्न में होता है ना, रिंग रिंग होल या रिंग होल्स जो हमारा लगाया जाता है, रिंग होल्स होता है या तो रिंग पैटर्न में हो, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है क्या कि कोल सिम का जो एक्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा थिकनेस जो है सिम का 8 से 11 मीटर तक वेरी करता हो। मतलब कोल सिम का थिकनेस कितना हो, 8 टू 11 मीटर। तो हम पहले बता चुके हैं कि थिक सिम वर्किंग के लिए हम लोग BGM मेथड, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड यूज करते हैं। इसमें जो ड्रिल होल लगाया जाता है वो ड्रिल होल 0.75 मीटर से 1.5 मीटर, मतलब कि 0.75 मीटर से 1.5 मीटर के इंटरवल पर लगाया जाता है, और वो हम पहले बता चुके हैं कि रिंग पैटर्न में होता है। इसमें जंबो ड्रिल का यूज़ होता है, मतलब ड्रिल में हमारा काफ़ी बड़ा ड्रिल जो है कि जंबो ड्रिल होता है। तो जंबो ड्रिल में हमारा कम से कम होल जो है 30 मीटर तक भेजा जा सकता है, होल लेंथ हो। और रॉड डाया जो होता है इसमें 32 का होता है, होल डाया जो है 43 का होता है, ठीक है। मतलब कि उसमें कुछ गैप रहता है, होल डाया ज़्यादा होता है, रॉड डाया कम होता है, 32 ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ चर्चा हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि कोल प्रोडक्शन हमारा पैनल में तभी होगा, मतलब कि BGM को हम अप्लाई तभी करते हैं जब हमारा कोल प्रोडक्शन 1000 टन पर डे 1000 टन पर डे हो, ठीक है। मतलब कि हमारा कोल सिम अच्छे से मिल पाए, कोल सिम काफ़ी थिक हो और थिकनेस हमारा 8 से 11, कुछ कुछ बुक में 10 से 12 मीटर तक भी दिया है थिकनेस। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको वर्क करना है। कोल प्रोडक्शन हमारा 1000 टन पर डे मिलता है। एक्सट्रैक्शन अप टू 85% कोल का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है इस मेथड से, ठीक है। मतलब कि 85% तक कोल यहाँ पे निकाला जा सकता है BGM ब्लास्टिंग गैलरी मेथड से। OMS आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, ठीक है। आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट हमारा 4 टन्स है BGM मेथड में। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हमको क्या मिलता है। पहले हम बता चुके हैं कि इस मेथड में हमारा जंबो ड्रिल का यूज़ होता है। जंबो ड्रिल एक तरह का रोटेटरी ड्रिल होता है। साथ ही साथ इसमें कि इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड के, BGM मेथड के डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। तो पहला क्या कि ये मेथड हमारा केवल डिग्री 1 माइंस के लिए वैलिड है। डिग्री 1 तो आप जानते ही हैं, डिग्री 1 माइंस के लिए वैलिड है। और इसमें कहा जा रहा है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग चूँकि काफ़ी ज़्यादा होता है, और ओवर राइडिंग ऑफ गैलरी, मतलब पिलर पे प्रेशर जो होता है, पिलर पे मतलब रूफ प्रेशर जो होता है काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ओवर राइडिंग ऑफ गैलरी होने का चांसेस होता है, मैंने ओवर राइडिंग ऑफ पिलर होता है, पिलर फेलियर का चांस होता है, ठीक है। जिसके कारण हमारा ब्रस्ट एंड बम्प्स हमारा कोल पिलर पे देखने को मिलता है। तो सब चीज़ पहले हम बता चुके हैं, सारा प्रीवियसली वीडियो में सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ भी ऐसा जो आपको छूटा हुआ महसूस होता है तो आप
प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट से वॉच करेंगे, जो जिस टॉपिक में आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, उसको आप देखेंगे, उससे भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट में लिखेंगे, उसके रिगार्डिंग हम उससे वीडियोस लेके आएंगे उस कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। और ये जो है कि एप्लीकेबल नहीं होता है किसके लिए ना, रूफ यदि हमारा पुअर पुअर हो या तो बैड रूफ हो तो बीजीएम मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड वही तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा रूफ स्ट्रांग हो, मतलब RMR 40 to 100 या 40 to 60 या 80 to 100 इसके बीच में आए, ठीक है, मतलब गुड फेयर या तो वेरी गुड नेचर का हो, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इस सेशन में हम लोग गेट इन बॉक्स देखते हैं। तो गेट इन बॉक्स में हमारा प्रावधान क्या है। गेट इन बॉक्स एक तरह का स्विच बॉक्स है, और इससे होते हुए हमारा मतलब फेस या फेस के नज़दीक जो भी हमारा मशीनरी लगा रहता है, जैसे SDL हो गया, साइड डिस्चार्ज लोडर, LHD हो गया, लोड होल्ड डंप, कंटिन्यूअस माइनर हो गया, कंटिन्यूअस माइनर हो गया, रोड हेडर हो गया। तो इस सबों के लिए जो भी हमारा बिजली जाता है, मतलब पावर, वो स्विच बॉक्स जिसको गेट इन बॉक्स से कहते हैं, गेट इन बॉक्स से होते हुए जाता है। तो गेट इन बॉक्स से होते हुए जो तार पार होता है, मतलब जो केबल पार होता है, उसको हम लोग ट्रेलिंग केबल कहते हैं, जो कि जानकारी हम पहले दिए हैं, लेकिन नहीं मालूम होने की वजह से आप रॉन्ग करते हैं। तो ट्रेलिंग केबल, गेट इन बॉक्स के बाद जो केबल जाता है उसको ट्रेलिंग केबल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो हमारा रेगुलेशन के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है, CA के हिसाब से, लेकिन इसमें हमको वो चीज़ चर्चा नहीं करना है, हमको ये देखना है कि गेट इन बॉक्स क्या है। तो गेट इन बॉक्स एक सेफ्टी मेजर है, ठीक है, जो किसी भी केस में, मतलब लीकेज हो करंट का, मतलब पावर का लीकेज हो, ओवरलोड हो या अंडरलोड हो, इस सारे कंडीशन में ये क्या होता है ना कि मतलब पावर ऑफ कर देता है, मैंने ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये हम माइंस में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक तरह का सेफ्टी मेजर है ये, ठीक है। गेट इन बॉक्स से वोल्टेज जो है 550 तक ही जाता है, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा रहता है, मतलब कि इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनबिल्ट होता है। तो जो भी मशीनरी हमारा वोल्टेज कम खाता है, तो उसके लिए जैसे कि 125 वोल्ट तक में जैसे हमारा ड्रिल मशीन यूज़ होता है, तो ड्रिल के लिए जाता है 125, लेकिन ये मैक्सिमम 550 वोल्ट तक सप्लाई देता है गेट इन बॉक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और एक तरह का सेफ्टी एप्लियंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट इस सेशन में हम लोग साइड डिस्चार्ज लोडर मतलब मशीनरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो SDL पे हम लोग देखते हैं, SDL का फुल फॉर्म होता है साइड डिस्चार्ज लोडर, ठीक है। यह एक तरह का क्राउलर माउंटेड मशीन होता है, मैंने चेन पर चढ़ा हुआ मशीन है, ठीक है। यह किस तरह का ना एक लोडिंग मशीन है, जो ब्लास्टेड कोल को अपने बकेट के द्वारा टब में या कन्वेयर में जो है कि लोड करता है, ठीक है। SDL हमारा अंडरग्राउंड में यूज़ होने वाला मशीन है, ठीक है। इसका बकेट में कोल डिस्चार्ज दो तरह से होता है, ठीक है। बकेट में जो कोल डिस्चार्जिंग जो इसका मैकेनिज़्म है वो दो तरह का होता है, कोल को ये दो तरह से डिस्चार्ज करता है। किस किस तरह से। तो पहला एक होता है ये टिल्टिंग मेथड से, टिल्ट करके, मतलब ये बकेट है तो ये टेढ़ा कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या कि डिस्चार्ज बाय चेन कन्वेयर, और दूसरा ये इसका हॉपर है, ठीक है। तो हॉपर में ऑटोमेटिकली यहाँ चेन जो है लगा हुआ रहता है और वो घूमता है, और एक तरह का ये एंड खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और यहाँ से कोयला गिरना शुरू हो जाता है, मतलब कि इसको कुछ नहीं करना पड़ता है,
ये ऑटोमेटिकली चेन इसको कोयला को ये पुश करता है और एक साइड से गिरा देता है। तो एक मेथड है क्या हमारा, टिल्टिंग मेथड, दूसरा डिस्चार्जिंग बाय चेन कन्वेयर। ठीक है, और बोल रहा है क्या, साइड में केवल एक ही इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं। ठीक है, इस मशीन में एसडीएल जो है इसमें केवल एक मशीन होते हैं और इसका सारा काम जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो इसमें लगा होता है उसका पावर क्या कितना होता है, 65 HP, 65 हॉर्स पावर का होता है इसमें मोटर। ठीक है, और ये मैक्सिमम, यहाँ पे क्वेश्चन सवाल एसडीएल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैक्सिमम ग्रेडियंट एसडीएल कितना मूव कर सकता है, तो मैक्सिमम 1/4 तक में ये स्मूथ मूवमेंट देता है। एसडीएल जो है 1/4 तक में ये स्मूथ मूवमेंट देता है, मतलब कि ये काम कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि इसकी बकेट कैपेसिटी 1/1.5 क्यूबिक मीटर होता है, मतलब कि 1 से 1.5 क्यूबिक मीटर इसका बकेट कैपेसिटी होता है। तो ये सब चीज़ जो जो की पॉइंट है हम उसको चर्चा करेंगे। इसका स्पीड जो है मैक्सिमम 3.6 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड जो है 3.6 किलोमीटर पर आवर होता है। और ये एमको एलिकन कंपनी या तो माइनो देव कंपनी जो है बनाती है। एचडीएल दो तरह का मैन्युफैक्चर हो सकता है, एक तो केबल रील मतलब कि केबल रील टाइप का, मतलब कि इसमें जो ट्रेलिंग केबल होता है इसको ऑटोमेटिकली रोल करने का सिस्टम इसमें हो सकता है इनबिल्ट, या तो विदाउट केबल रील का भी हो सकता है। तो चूंकि मैक्सिमम केबल विदाउट केबल रील या अंडरग्राउंड में यूज़ होता है क्योंकि इसका स्पीड कम होता है, तो कोई एक व्यक्ति जो केबल हैंडल के लिए यूज़ हो जाए तो फिर अपना काम हो सकता है इसमें। इसमें जो हाइड्रोलिक पुशर्स होता है ना, इसमें हाइड्रोलिक पुशर्स होता है, तो उसमें जो एक ऑयल भरा रहता है वो ऑयल का नाम है HFDU 68। ठीक है, HFDU 68 जो है हाइड्रोलिक पुशर्स होता है, तो उसमें जो HFDU 68 नाम का एक ऑयल भरा रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज हम पहले बता चुके हैं, 550 वोल्ट में एसडीएल, एलएचडी, कंटिन्यूस माइनर, रोड हेडर, ये सब चलता है अंडरग्राउंड में। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा एलएचडी आता है, लोड होल्ड डंप आता है। लोड होल्ड डंप का पूरा नाम तो पहले बता चुके हैं, लोड होल्ड डंप। ठीक है, ये व्हील टाइप होता है। ठीक है, ये किस तरह से ना, व्हील माउंटेड होता है, ये चक्का पर चलने वाला मशीन है। ठीक है, चक्का पर चलने वाला मशीन है हमारा एलएचडी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि एलएचडी के बकेट हमारा कोल 4 तरह से डिस्चार्ज करता है। पहले तो एसडीएल पे देखे हैं टिल्टिंग, और एगो हमारा किस में था ना, एक टिल्टिंग टाइप था और एक चेन कन्वेयर के द्वारा गिराया जा रहा था, डिस्चार्ज बाय चेन कन्वेयर, एक टिल्टिंग मेथड से और चेन कन्वेयर के मेथड से। लेकिन एलएचडी में जो है वही चीज़, हमारा जो डिस्चार्ज होता है कोल, वो 4 मेथड से, मैंने 4 तरीकों से डिस्चार्ज होता है। तो पहला टिल्टिंग टिल्टिंग फ्रंट डिस्चार्ज। ठीक है, टिल्टिंग वहाँ पे क्या था ना, एसडीएल में टिल्टिंग मेथड से तो साइड को टिल्ट करता था ना, लेकिन इसमें क्या था, टिल्टिंग फ्रंट डिस्चार्ज। इसमें सामने वाला को हॉपर को जो है कि टिल्ट करता है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि टिल्टिंग साइड डिस्चार्ज था, और एक इसमें टिल्टिंग फ्रंट डिस्चार्ज एलएचडी के केस में, लोड होल्ड डंप के केस में हम लोग इसमें देखेंगे, एलएचडी के केस में हमारा टिल्टिंग फ्रंट डिस्चार्ज, फ्रंट को टिल्ट करके डिस्चार्ज करते हैं, फ्रंट डिस्चार्ज होता है। टिल्टिंग साइड डिस्चार्ज, ठीक है, साइड डिस्चार्ज होता है। चेन कन्वेयर हमारा चेन कन्वेयर से साइड डिस्चार्ज होता है, चेन कन्वेयर से साइड डिस्चार्ज होता है। और साथ ही साथ पुश प्लेट लगा रहता है इसमें। इसमें होता है क्या कि पुश प्लेट लगा होता है, पुश प्लेट लगा होता है, पुश प्लेट फ्रंट डिस्चार्ज। ठीक है, पुश प्लेट
पुश प्लेट फ्रंट डिस्चार्ज लगा रहता है। इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ वर्किंग 1/6 है। ये मैक्सिमम 1/6 तक के ग्रेडियंट तक ऑपरेशन में आ सकती है। इसका स्पीड 12.5 किलोमीटर पर आवर था मैक्सिमम। LHD में केबल रील होना अनिवार्य है क्योंकि इसका स्पीड पहले ज़्यादा होता है, 12 किलोमीटर पर आवर होता है। और SDL और LHD दोनों मशीन में हमारा बोर्ड एंड पिलर में यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसमें जो मोटर कैपेसिटी होता है वो 50 HP होता है, मतलब कि SDL का 65 HP था और इसका 50 HP है, मतलब कि इसका कैपेसिटी SDL के अनुसार थोड़ा सा कम है मोटर कैपेसिटी। ऑपरेटिंग वोल्टेज पहले बता चुके हैं कि 550 वोल्ट इसका भी है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 550 वोल्ट है। और इस तरह से इस मशीन में सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होता है ना, पहले बता चुके कि रिमोट ऑपरेशंस होता है जो 30 वोल्ट तक। ABS सिस्टम इसमें अलॉटेड, मतलब ABS सिस्टम लगा रहता है। ऑडियो विजुअल अलार्म। साथ ही साथ इसमें क्या नया चीज़ है तो ऑयल टेम्परेचर स्विच, मतलब ज़्यादा ऑयल हीट हो तो उसमें वो ऑटो कट होता है। केबल लिमिट स्विच होता है, ठीक है। फुट स्विच होता है। और फ्रंट एंड रेयर लाइट्स तो सब में होता है। रेयर लाइट्स, सामने वाला लाइट, ब्रेक्स, कैनोपीज, ये सब तो आम बात है। फायर रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिक, फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक मोटर, FLP मोटर होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीआरआर पे आते हैं। तो सीआरआर पे हम लोग क्या मिलता है, सीआरआर हमारा लॉन्गवाल वर्किंग का एक कटर लोडर मशीन है। ये किस तरह का मशीन है तो कटर कटर लोडर मशीन है, मैंने कोयला को काटता भी है और साथ ही साथ लोड भी करता है बेल्ट कन्वेयर में, ठीक है। तो इसमें सीआरआर AFC पर चलता है, आर्मर्ड फेस्ड कन्वेयर, ठीक है। आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर या फेस कन्वेयर हम दोनों कह सकते हैं। सीआरआर किस पर चलता है ना, AFC पर चलता है, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर या फेस कन्वेयर पर चलता है। यह क्या होता है ना, काउल सीआरआर होता है जो एक पार्ट होता है ना, ये क्या करता है, कोयला को मैंने बटोरता है, ठीक है। एक समय जो कटिंग कोयला को, ड्रम के काटे हुए कोयला को क्या करता है ना, AFC पर लाने पर मदद करता है। और सीयरर में एक तरह का क्या होता है, कटिंग ड्रम होता है जिसका जिसको हम लोग, जिसका एक रेंजिंग ड्रम होता है और एक ही तरफ कटिंग ड्रम और एक रेंजिंग ड्रम होता है, तो उसे सर्ड कहते हैं। मतलब जैसा सीयरर, इसमें केवल एक कटिंग ड्रम हो, तो उसको हम लोग सर्ड कहते हैं, सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम, सर्ड। लेकिन डबल कटिंग ड्रम हो तो डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम कहते हैं। सीयरर जो है कि 1100 वोल्ट पर चलने वाला मशीन है। और सीयरर जो है कि वेट कटिंग व्यवस्था होता है इसमें कि डस्ट एंड डर्ट को सप्रेस करता है, ठीक है। ज़्यादा कोल का बुरादा जो है कि फेस में नहीं उड़ता है, वर्किंग फेस पे। यह जो है कि 4.5, दिस मशीन मैक्सिमम 4.5 to 4.8 मीटर वाइड सीम को कट कर सकती है। वाइड नहीं, थिक सीम, ओके। मैंने 4.5 से 8.5 मीटर मोटी सीम को भी कट कर सकती है। सीयरर एक कट में 450 से 650 mm, मतलब कि 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में ये कट ले सकती है। एक, मतलब रनवे में, एक रन ओवर में ये 45 से 65 cm तक कट ले सकती है स्लाइस का, ठीक है। मतलब स्लाइस जो काटती है ना वो 45 से 65 cm होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सीआरआर के बाद हम लोग देखते हैं UDM, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। एक रोटेटरी टाइप होता है। UDM क्या होता है ना, एक UDM यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। यह जो है कि क्रॉलर माउंटेड मशीन होती है। ड्राई एवं वेट दोनों तरह का कटिंग हो सकता है इसमें। यह मशीन जो है एक बार में 1.8 मीटर तक क्या कर सकता है ना, लंबा होल लगा सकता है। साथ ही साथ कह रहा है क्या, इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग कब, इसमें ड्रिल रॉड जोड़कर।
यह मशीन जो है फेस, फ्लोर, साइड तीनों तरफ से यूनिवर्सल ड्रिल कहने का मतलब इसका क्या है? यूनिवर्सल ड्रिल मशीन कहने का मतलब यूनिवर्सल, इसका नाम जो रखा गया है किस लिए रखा गया कि ये साइड हो, फेस हो या रूफ हो, तीनों तरफ एनी डायरेक्शन ये क्या कर सकता है कि होल लगा सकता है। इस मशीन में सेफ्टी फीचर्स में इमरजेंसी स्विच, स्टेप स्विच होता है, इमरजेंसी स्विच होता है, उसके बाद बोला डेडमैन स्विच होता है, प्रेशर रिलीफ भाल्व होता है, और ए भी ये ऑडियो विजुअल अलार्म, एफएलपी मोटर, इस तरह का होता है सिस्टम इसमें एम्प्लॉयड। क्रॉलर माउंटेड होने की वजह से इसमें बोला है क्रॉलर मोटर्स होता है, डायनेमिक और डिस्क ब्रेक होता है। सारे फीचर्स हमारा यूडीएम का इतना ही सा है, ठीक है। इसके बाद मतलब यूडीएम के बारे में पूछा जाए तो ये समझना है कि इस यूनिवर्सल ड्रिल मशीन एनी डायरेक्शन ये हमारा होल लगा सकता है, ठीक है, 1.8 मैक्सिमम, और जब रॉड जोड़ते हैं तो उससे और भी बढ़ा कर हम जितना रॉड का लेंथ होता है आगे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे जब देखते हैं बात आता है तो बर्न साइड बोरिंग मशीन। चूंकि बर्न साइड बोरिंग मशीन वाटर लॉग्ड एरिया में यूज होता है, चूंकि बहुत बार आप सुने होंगे बर्न साइड बोरिंग मशीन। बर्न साइड बोरिंग मशीन का यूज़ हम लोग वाटर लॉग्ड एरिया में होल लगाने के लिए करते हैं। किस तरह का ना, एडवांस बोर होल लगाने के लिए, ठीक है, ताकि इससे हम लोग एबो प्रिकॉशंस लिया जा सके, पानी से बचाव किया जा सके। इस मशीन में हमारा क्या होता है ना, जनरली 50 mm डाया का होल करते हैं या किया जाता है। जो होल डाया होता है, होल डाया होता है वो कितना होता है 50 mm, 50 mm, ठीक है। मतलब 50 mm कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा होल डाया हो सकता है, इसमें किया जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है क्या, नेक्स्ट टर्म हमारा रोड हेडर है, ठीक है। रोड हेडर के बाद काफ़ी कुछ कम मतलब और एक कंटिन्यूस माइनर रहेगा जो कि सुन लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। रोड हेडर जो है काफ़ी मतलब यूज़ होने वाला मशीन है, ठीक है। मतलब कि ये लॉन्ग वाल मशीन है, कहने का मतलब क्या कि ये लॉन्ग वाल मशीन है, लॉन्ग वाल में यूज़ होने वाला मशीन है, ठीक है। और रोड हेडर जो है कि कोल और पत्थर, लॉन्ग वाल में यूज़ होने वाला रोड हेडर ये कोल के साथ साथ रॉक, ठीक है, सॉफ्ट रॉक को, दोनों को ये क्या कर सकता है ना, तोड़ सकता है, काट सकता है, जिसका मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 1000 kg/cm², 1000 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका बूम को ऊपर नीचे दाएं बाएं एनी डायरेक्शन में इसका मूव कर सकते हैं। रोड हेडर का यही फैसिलिटी है, ठीक है। मतलब कि ये कंटिन्यूस माइनर की तरह ही दिखेगा, उसी तरह का लगेगा, लेकिन ये चारों तरफ से घूम सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इसका बूम, ठीक है। यह मल्टी मोटर मशीन है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक दोनों तरह का मोटर्स यूज होता है। पावर पैक मशीन में साथ ही साथ अटैच्ड होता है। यह 550 से 1100 मतलब कि 550 से 1100 वोल्ट तक की बिजली से चलने वाली मशीन है रोड हेडर। वाटर स्प्रेइंग सिस्टम इसमें लगा होता है, जिस कटिंग ड्रम के साथ इंटरलॉक्ड होता है, जिसमें वाटर स्प्रेइंग जैसे बंद होगा वैसे ही अपना कोल काटना बंद कर देगा, ठीक है। मिथेन सेंसर भी लगा रहता है, और इसमें मिथेन सेंसर में इसमें कितना होता है ना, प्रीसेट कितना होता है ना, 1.25% से अधिक मिथेन यदि होगा तो ये कोल को काटना बंद कर देगा, ऑटो कट कर देगा, ठीक है। यह मशीन जो है 7.5 से लेकर के 10 मीटर लंबा होता है, 7.5 से 10 मीटर जो है किसका लंबाई होता है, किसका, रोड हेडर का, ठीक है। इसका ध्यान रखेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा 550 से 1100 होता है, और प्रीसेट वैल्यू मिथेन सेंसर का कितना होता है ना, 1.25% होता है, और ये 7.5 से 10 मीटर लंबा होता है रोड हेडर। अब हम आते हैं कि कंटिन्यूस माइनर, ठीक है। कंटिन्यूस माइनर चूंकि हमारा लास्ट है, CONTINUOUS, कंटिन्यूस माइनर के बारे में हम लोग देखते हैं।
कंटिन्यूस माइनर पे हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हम लोग मिलता है क्या कि ये कोल मैंने केवल और केवल, जैसे हम रोड हेडर में देखे कोल और रॉक, सॉफ्ट रॉक में भी यूज़ हो सकता था, लेकिन कंटिन्यूस माइनर केवल और केवल कोल के लिए ही बना हुआ है, कोल को काटने के लिए ही बना हुआ है। ये जो है कि कोल का कंटिन्यूस माइनर जो है कटर हेड 2.7 से 3.3, मतलब कि 2.7 से 3.3, ठीक है, 2.7 से 3.3, 2.7 से 3.3 मीटर तक जो है कि इसका कटर हेड होता है, मैंने इसका लंबाई चौड़ाई कटर हेड का लगा होता है। और इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो बूम होता है केवल ऊपर नीचे किया जाता है, दाएं बाएं नहीं। हम रोड हेडर में देखें, रोड हेडर से इसको कंपेयर करना है कि रोड हेडर में ऊपर नीचे बूम जो है ऊपर नीचे दाएं, है ना, बाएं किसी डायरेक्शन में किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर नीचे किया जा सकता है, दाएं बाएं रेस्ट्रिक्टेड होता है, दाएं बाएं नहीं होता इसका बूम, ठीक है। इसमें जो होता है कंटिन्यूस माइनर में मल्टी मोटर है, ठीक है, कंटिन्यूस माइनर भी मल्टी मोटर है। इसमें जो होता है मीथेन सेंसर के लिए जो वैल्यू होता है वो 0.5% से अधिक बढ़ेगा तो क्या करता है, स्टॉप कर जाता है। जैसे कि रोड हेडर में 1.25% था, लेकिन इसमें क्या है केवल 1.5% से यदि CH4 अधिक बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है, इसमें यही खासियत है। और यह क्राउलर माउंटेड मशीन है। जनरली कंटिन्यूस माइनर जो है कि 1.1 किलो वोल्ट पर चलती है, 1.1 किलो वोल्ट पर चलने वाली मशीन है, मैंने 1100 वोल्ट पर, ठीक है। यह 10 से 12 टन कोयला जो है पर मिनट लोड करती है, 10 to 12 टन कोल पर मिनट यह काट सकती है, सॉरी, और 20 to 40 मीटर जो है पर डे एडवांस, मैंने 20 से 40 मीटर जो है कि एक दिन में आगे बढ़ सकता है, मैंने फेस को काट करके, ठीक है, 20 से 40 मीटर एडवांस कर सकता है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है क्या कि 10 से यह 12 टन कोयला को जो है लोड कर सकता है। कंटिन्यूस माइनर जो है मैक्सिमम इंक्लाइनेशन, जो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना है ना, 15 डिग्री तक ये वर्क कर सकता है। 15 डिग्री से आगे बढ़ेगा तो कंटिन्यूस माइनर वर्क नहीं कर पाएगा। मेन पार्ट इसमें क्या है, कटर हेड है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, कटर हेड होता है, गैदरिंग आर्म होता है, सेंट्रल चेन कन्वेयर होता है, मतलब कि एक कटर होता है, कटर हेड होता है जिसमें कटर लगा होता है, गैदरिंग आर्म होता है, ठीक है, ये डेल्टा टाइप का, स्टार टाइप का होता है, सेंट्रल चेन कन्वेयर होता है, इसमें चेन कन्वेयर होता है, इसमें कोयला को बटोर करके पीछे जो है हमारा शटल कार में गिराता है कंटिन्यूस माइनर, ठीक है। शटल कार एक तरह का मशीन है जो लोड करता है, लोडिंग कोयला को CHP में क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। FLP इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वाटर स्प्रे और स्क्रबर होता है, स्क्रबर डस्ट को मैंने ये खींचने के लिए होता है। इस तरह से ये सेशन हमारा ख़त्म हुआ, और इसमें जितना भी था हम लोग सारा चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। ये मिसलेनियस टॉपिक था, मतलब इसमें मिला जुला करके टॉपिक रखा गया आपके सामने। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट।